हेलो एवरीवन। जी, कैसे हो आप सब? तो चलो, हम ज़्यादा बातें नहीं करते, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। आगे हम करेंगे फाइनेंशियल फंक्शन में एक फंक्शन आता है एफवी। ठीक है। एफवी फंक्शन ये है कैटेगरी ऑफ फाइनेंशियल फंक्शन। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ये बहुत सारी हमारी कैलकुलेशंस में हेल्प कर सकता है, हमें बैंक की डीलिंग्स में, फाइनेंस की डीलिंग्स में ये हमारी हेल्प कर सकता है। ठीक है। तो हम इसमें करेंगे, एफवी का मतलब है फ्यूचर वैल्यू। ठीक है। हम इसमें क्या करते हैं, अब सपोज हम बैंक के में डीलिंग करते हैं कि क्या क्या हो सकता है। हमने बैंक में पैसे जमा करवा रहे हैं। ठीक है। हम सपोज कोई स्कीम है बैंक ने दी है, या कोई हम एफडी कर रहे हैं, तो हमने उसकी देखना है कि हमारा इंटरेस्ट के साथ कितने पैसे हो जाएंगे। ठीक है। या हम डिपॉजिट कर रहे हैं, तो सपोज हमने बैंक में 50,000 की एक एफडी करवाई। ठीक है। अब जब एफडी करवाएंगे तो बैंक वाले दो को तीन क्वेश्चन आएंगे। एक आएगा कि बैंक आपको क्या फायदा देगा, और एक है कि आपने कितनी अमाउंट की और कितने टाइम के लिए करवानी है। ठीक है। आप सपोज आप कहते हो कि मैंने 5 मंथ्स 5 ईयर्स के लिए करवानी है। जो एफ बी फंक्शन है ये मंथ्स के अकॉर्डिंगली कैलकुलेट करता है। ठीक है। तो हमने इसमें 5 मंथ्स का हो गया, 60 मंथ्स हो गया। 5 ईयर्स का, सॉरी, 60 मंथ्स हो गया। ये हमारा हो गया पीरियड। ठीक है। अब बैंक से आप पूछोगे कि आप कितने इंटरेस्ट रेट क्या दोगे। ठीक है। तो बैंक आपको कहता है कि हम अभी 9% लिख लेते हैं, हम इसमें चेंज करके देख सकते हैं। ठीक है। अब आपने इसको कैलकुलेट करना है कि ये आपकी क्या हो गई। ठीक है। इसमें एफ वी का सिंटेक्स है। आप पहले लिखते हो एफ वी, फिर लिखते हो रेट, फिर लिखते हैं हम इसमें एनपीईआर। एनपीईआर का मतलब होता है नेट पेमेंट पीरियड। ठीक है। फिर इसमें हम लिखते हैं पीएमटी। पीएमटी का मतलब होता है पर मंथ इंस्टॉलमेंट। फिर इसमें हम लिखते हैं पीवी। पीवी मतलब प्रीवियस वैल्यू, आपने स्टार्टिंग में क्या डिपॉजिट करवाया। फिर हम इसमें लिखते हैं टाइप। ठीक है। मैं सारी चीजें आपको बताऊंगी टाइप क्या होती है। अब हमने लिखा इक्वल टू एफ वी। ठीक है। सबसे पहले देखो हाईलाइट हो गया रेट। रेट क्या है हमारा, ये रेट है, कॉमा। ठीक है। एनपीईआर। एनपीईआर क्या होता है, नेट पेमेंट पीरियड, हमारा ये वाला नेट पेमेंट पीरियड है। क्या हुआ, डॉट डाल दी मैंने। ठीक है। एनपीईआर नेट पेमेंट पीरियड। ठीक है। कॉमा। अब हमारे पास है पीएमटी। पीएमटी क्या होती है, पर मंथ इंस्टॉलमेंट, तो हम पर मंथ इंस्टॉलमेंट कुछ नहीं दे रहे, तो हम यहाँ पे दे देंगे 0। ठीक है। हम फिर है पीवी। पीवी प्रीवियस वैल्यू हमने कितनी दी है, हमने ये दी है। अभी हम टाइप में इसमें करेंगे, ये स्क्वायर ब्रैकेट में लिखें, ये दोनों ऑप्शनल होती हैं, आप इसको करो चाहे नहीं करो। ठीक है। हमने यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर दी, एंटर। तो ये हमारा आया इसमें फॉर्मेट में नंबर, हम यहाँ से करेंसी से चेंज करके इसको नंबर्स में कर देते हैं, और ये अभी भी रेड का मतलब है ये माइनस में है। जब हम ये वाली अमाउंट लिखते हैं ना, तो हम ये अमाउंट हमेशा माइनस में लिखेंगे। ठीक है। तो अब हमारी अमाउंट 5 ईयर्स बाद हमारी 50,000, अब अगर हम पर हर महीने जमा, सॉरी, एफडी करवाते हैं 50,000 की, तो 9 मंथ्स के बाद हमारी अमाउंट ये हो जाएगी। अब हम चेक करते हैं कि क्या ये सही है। ठीक है। हम यहाँ पे 60 मंथ्स की जगह कर देते हैं 1 मंथ। देखो 4,500 हो गया, 9 5 जा 45, 4,500 हमें इंटरेस्ट मिल गया। ठीक है। अगर हम इसको करते हैं, ये हमने 1 लगा दिया, 1%, तो 1% में 5,000 का 50,000 का 1%, 5,500 हो गया। अब जो ये हम इंटरेस्ट लगा रहे हैं, जैसे हमने पहले लगाया 9%, हम कहते ओहो, 9% तो हमारा एनुअल इंटरेस्ट है। तो ये तो हम इसमें हर चीज मंथ के अकॉर्डिंगली होती है। ठीक है। ये हमारा एनुअल है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, मैं इसको भी रहने देती हूँ, इसके साथ ही करके दिखाती हूँ। इक्वल टू एफ वी। ठीक है। रेट, हमारा जो रेट है ये एनुअल है, तो हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड बाय 12।
कॉमा मंथ, कॉमा पीएमटी, पीएमटी हमारी नहीं है, जीरो, कॉमा पीवी हमारी ये प्रीवियस वैल्यू है, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ठीक है, जब भी ये इस फॉर्मेट में ले आप यहाँ से इसको नंबर्स में कर सकते हो। ठीक है, अब देखो, अब इसमें हमारा इंटरेस्ट आ रहा है 4500, 9% के अकॉर्डिंगली हम इसमें 1% करते हैं, सो दैट हमें कैलकुलेशन करनी इजी हो जाए। ठीक है, ये 1% के अकॉर्डिंगली, क्योंकि ये लिखा हुआ है पर मंथ, 1%, 50,000 का 500 हो गया। ठीक है, और ये है फिफ्थ 1% एनुअल, एनुअल 1%, तो उसका जो पर मंथ हुआ वो हुआ 41.67। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आप यहाँ पे कुछ भी कर सकते हो, आप 10 मंथ्स का कर, ये कंपाउंड इंटरेस्ट लगाता है, जो भी काम करता है ये कंपाउंड इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली करता है। ठीक है, अब हमने 10 मंथ्स कर लिया तो 10 मंथ्स का इसने बता दिया कितना हुआ। ठीक है, अगर हमने 36 मंथ्स कर दिया, 3 इयर्स, तो अगर आप किसी को भी, आप बैंक में डिपॉजिट कर रहे हो, आप लेके, ये नहीं है कि आप सिर्फ बैंक वालों पे डिपेंडेंट रहो कि वो बताएं आपको कि क्या होगा क्या नहीं। आप खाली उनसे इंटरेस्ट रेट पूछो, आप एक्सेल में आओ, एक्सेल में आप इस तरह से आके कैलकुलेशन कर सकते हो। ठीक है, ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है बिकॉज इसमें ये फंक्शन जो है ये काफी एक्सप्लेन करके करने वाला है। ठीक है, अब हम दूसरा करते हैं कि सपोज आपको, आप बैंक में पर मंथ डिपॉजिट करवा रहे हो। ठीक है, आपने इकट्ठा नहीं जमा करवाया, आप पर मंथ जमा करवा रहे हो। आप कहते हो कि मैं पर मंथ 2500 रुपीज डिपॉजिट करवाऊंगी। ठीक है, ये है आपका पर मंथ। ठीक है, इसमें जब जो भी हम डिपॉजिट करवा रहे हैं हम उसको माइनस में लिखेंगे। हमने यहाँ पे माइनस हो गया। ठीक है, पर मंथ है। अब आप बैंक से आप कहते हो कितने महीने के लिए आप जमा करवाओगे, हम अभी इसको 12 मंथ्स करके देखते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया पीरियड। इंटरेस्ट रेट बैंक क्या लगाएगा, बैंक कहता है कि हम लगाएंगे 10% एनुअल। ठीक है, अब हम कैलकुलेशन करके देखते हैं। हम इसमें आगे टाइप भी यूज करेंगे, अभी मैं आपको दोनों का डिफरेंस बताऊंगी। ठीक है, हमने यहाँ पे किया इक्वल टू एफ वी एंड रेट, हमारा ये रेट है, हमने इसको कर दिया डिवाइड बाय 12, क्योंकि ये एनुअल है। एनपीईआर ये हमारा है, ये हमने ऑलरेडी मंथ्स में लिखा है। ठीक है, उसके बाद है हमारी पीएमटी, पीएमटी हमारी ये पर मंथ इंस्टॉलमेंट है। ठीक है, कॉमा पीवी, पीवी हमारी नहीं है, हमने पर स्टार्टिंग में कुछ डिपॉजिट नहीं करवाया हुआ। ठीक है, हम इसमें जीरो दे देंगे। ठीक है, अगेन, हाँ ठीक है, बस आप जीरो दो चाहे नहीं भी दो, आप इतना भी लिख कर सकते हो। ये कौन सा हम्म ठीक है, पीवी तक हो गया। ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अब हमारा ये इसमें आ रहा है, हम इसकी करेंसी चेंज करके नंबर कर देते हैं। तो हमारा, अगर हम 2500 पर मंथ डिपॉजिट कराते हैं 12 मंथ्स में, वो इतना हो जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं इसको करके देखती हूँ 1 मंथ का, तो 1 मंथ में तो ऑब्वियसली 2500 का 2500 ही रह गया। राइट, अब हमने 1 मंथ तो लिखा है। अब इसमें यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी ये टाइप का क्या रोल है। ठीक है, अब टाइप का इसमें क्या रोल है, टाइप होता है जैसे आप पर मंथ डिपॉजिट करवा रहे हो, आपने 10 तारीख को स्कीम स्टार्ट की। ठीक है, अब 10 तारीख से पहले आओगे या 10 तारीख से बाद आओगे, आप कब देते हो। कई बार यूजर कहता है कि मेरा अकाउंट है, आप उसमें से ऑटोमेटिकली निकाल सकते हो मेरी अमाउंट। ठीक है, 10 या 10 से पहले कभी भी। और एक होता है कि मैं ना इस मंथ दे जाया करूंगा, कभी भी दूं। ठीक है, ये नहीं है, मेरी फिक्स डेट नहीं है, पर मैं इस मंथ में दे दिया करूंगा। तो उस, अगर आप एडवांस देते हो और नॉन एडवांस, ठीक है, टाइप यूज होता है एडवांस के लिए। अगर हमने यहाँ पे 1 लिख दिया दैट मीन्स एडवांस, और या जीरो लिखो या कुछ भी नहीं लिखो तो उसका मतलब है कि आप कभी भी दोगे। ठीक है, अब हम इसके साथ कैलकुलेट करते हैं। हमने किया इक्वल टू एफ वी, राइट, रेट हमारा ये है, डिवाइड बाय 12, कॉमा पी, एन पी ई आर, कॉमा पी एम टी,
कॉमा पीवी हमारे पास अब नहीं है तो हम उसका जीरो लगाएंगे, कॉमा अब हमारे पास टाइप है वन है, ये देखो लिखा हुआ है, वन मीन्स बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, जीरो मीन्स एंड ऑफ द पीरियड। ठीक है, हमने यहाँ पे इस सेल को कर दिया, ब्रैकेट क्लोज। अब हम इसको करेंगे चेंज करेंसी नंबर्स। अब देखो, अब इसने लगा दिया यहाँ पे। अब वन मंथ का 2500 मतलब हम मंथ की स्टार्टिंग में दिया करेंगे, तो जब ये पैसे जमा करवाए उसी टाइम पे इसका इंटरेस्ट भी वन मंथ के बाद ऐड हो गया। अब अगर मैं इसको 2 मंथ्स कर देती हूँ, ठीक है, तो अब इसमें देखो 20 रुपीज ऐड हो गए, इसमें 62 रुपीज ऐड हो गए। ठीक है, अगर हमने वन मंथ किया तो उसके अकॉर्डिंगली, 2 मंथ्स कर दिया तो उसके अकॉर्डिंगली 2500, 2500, 5000 ये हो गया, और इसमें ये हो गया। ठीक है, अब हमने यहाँ पे कर दिया 1%, तो 1% का कितना हुआ, 2 रुपीज। ठीक है, हम अब इसको देखते हैं कि क्या इसका 1% का कितना निकालते हैं, इतना ही होता है, हम इसको और स्टडी करके देखते हैं कि क्या ये कैलकुलेशन सही है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इक्वल टू, हम इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस एंड मल्टीप्लाई बाय दिस, बट हम इसको अगेन ब्रैकेट में क्लोज करेंगे। ओके सॉरी, हम यहाँ पे इसको कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम इसको हमने डिवाइड बाई 12 करना है ना, बिकॉज ये एनुअल है। ठीक है, डिवाइड बाई 12, ब्रैकेट क्लोज, एक ही ब्रैकेट स्टार्ट हो गया, तो ये देखो आ गया -4, -4। हाँ, तो अब हम जहाँ पे हमारी ये वाली अमाउंट लिखी हुई है, ये है 189, इसके आगे भी हम माइनस साइन लगा देते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया 4 पॉइंट इतना, 2 मंथ्स का, तो इसमें हमारा नहीं ऐड हुआ। ठीक है, इसमें हमारा 3 मंथ्स का ऐड हो गया, क्योंकि हमने इसमें वन लगाया है, तो ये इसको भी एडवांस लेगा। ठीक है, अगर हम 2 मंथ्स का करके देखेंगे तो ये इतना आ जाएगा। ठीक है, ये देखो, ये हमारी कैलकुलेशन, हम इसके अकॉर्डिंगली कैलकुलेट करके देख सकते हैं कि क्या हमारी ये अमाउंट ठीक है। आम 1% एनुअल, नहीं, हाँ, ये है अमाउंट। ठीक है, और ये हमारा पीरियड 2 मंथ्स, और ये हमारा ये, अगर हम यहाँ पे वन कर दें तो देखो वन का ये आ गया 2.83, क्योंकि ये, हाँ अब ठीक आया 1 मंथ पे। ठीक है, 2.08, 2.08, क्योंकि ये कंपाउंड इंटरेस्ट करता है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं करता, इसलिए इसका और इसका थोड़ा सा डिफरेंस आ गया। अब अगर हमने 2 मंथ्स किया है तो इसने तो ऐसे ही लिया ना, पर ये तो कंपाउंड इंटरेस्ट जो हमारा इंटरेस्ट था उस पे आगे आके कैलकुलेट करेगा। सो अगर हम 1 मंथ का करके देखते हैं तो ये हमारा एक्यूरेट देता है। ये क्या हुआ, हाँ, 2.08, 2.08। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब तीसरी चीज हम करते हैं जिसमें हम दोनों ही देंगे। ठीक है, हम ये भी देंगे, ये भी देंगे। हमने इसको अपना अकाउंट ओपन करवाया, हमने 10,000 रुपीज स्टार्टिंग में दिया। ठीक है, और सॉरी, ये भी हम माइनस में लिखेंगे, -10,000। ठीक है, और फिर हमने दिया, पर मंथ दे रहे हैं हम 2,000 रुपीज। ठीक है, हमने ये स्कीम की 2 इयर्स के लिए, 24 मंथ्स के लिए, और इंटरेस्ट रेट है 8% इंटरेस्ट रेट है, और हम इसको एडवांस दे रहे हैं वन। राइट, इसमें अब हमारा सारा कुछ आ गया, इक्वल टू FV। ठीक है, सबसे पहले रेट, ये हमने कर दिया डिवाइड बाय 12, कॉमा,
फिर है NPER 24 मंथ्स। ठीक है, फिर है हमारा PMT पर मंथ इंस्टॉलमेंट ये है, कॉमा PV हमारी प्रीवियस वैल्यू हमारी ये है, कॉमा और टाइप हमारी ये है। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज एंड डन। एंड अब हम इसको करेंसी टू नंबर में कन्वर्ट कर देते हैं। वैसे तो हम इसकी परमानेंट सेटिंग भी कर सकते हैं, तो हमारी अमाउंट ये हो जाएगी। ठीक है, अब अगर हमने इसको भी ट्राई करके देखना है, 1% 1 मंथ, तो हमारा ये 12,000 ये हो गया, $10 10 रुपीज हमारा इंटरेस्ट हो गया। ठीक है, अब ये हमारा लगा 12,000 के ऊपर, क्योंकि हमने इसमें टाइप दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, तो दैट मीन्स वो जो इंस्टॉलमेंट है उसको भी वो काउंट करेगा। ठीक है, बाकी आप इसकी प्रैक्टिस करके देखना, आप इसको छोड़ के भी देखना, करके भी देखना कि इसकी ये कैलकुलेशंस क्या आती हैं। ठीक है, आई होप ये आपको सारा समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन हो, आप जिस टाइम मर्जी मुझे मैसेज कर सकते हो, जो जो मर्जी आप पूछ सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच।